एशियन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज देश विदेश की खास खबरें। राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने बैंकरों को अनुसूचित जात के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लागू करने में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से की गई है। संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से किया गया है ताकि उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब से कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें पिछली सीट पर बैठे यात्री भी शामिल होंगे। ये नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुंबई के निकट एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मृत्यु के 2 दिन बाद ही ये घोषणा की गई है और पुलिस जांच में बाद में पता चला कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगे की सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर पहले से ही जुर्माना लगाया जा रहा है। हालांकि नया नियम किसी वाहन में पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों के लिए बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। फरवरी 1922 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि पीछे मध्य सीट सहित सामने की सभी सीटों में वाई आकार की सीट बेल्ट होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व दोनों नेताओं ने किया। एजेंडे में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा, विकास, साझेदारी और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामलों के संबंधित मुद्दे शामिल थे। दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट ए का अनावरण भी किया। परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। ये बांग्लादेश को राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट को जोड़ेगा। वार्ता के बाद जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित 7 समझौतों का ज्ञापन आदान प्रदान किया गया।